को हमेशा देदारी चाहिए। सारा दिन आप योग में बैठ कर देखो, मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम परिवार वाले हैं। सतयुग से हम गृहस्थी में चले थे, तो अकेला सन्यासी तो बनना नहीं, सबके बीच में रहना है। लेकिन घंटे में 2 मिनट 10 मिनट बाबा की याद में रहेंगे तो बड़ी खूबसूरत माँ बन जाओगे, खूबसूरत पत्नी बनोगे और बड़ी खूबसूरत दादी बनोगे, आप अच्छी सासू माँ बनोगी। ये तरीका बता दिया भगवान ने। संसार से हटकर संसार में रहते हुए अपने पार्ट को बखूबी निभाना। पत्नी तो कैसी, पति कैसा भी रोल करे, मुझे अच्छी पत्नी बनना है, इसलिए धर्म पत्नी पत्नी के साथ लगाया, पति के साथ धर्म तो नहीं लगाया। उनको तो जैसे चलना वैसे चलना है ना। इसलिए योग में क्या है, दादियां है ना, दीदियां, बहनों को निमित्त बनाया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम संत हो, मैं तो माता हूँ क्लास में, तुम संत हो। एक संत की डेफिनेशन लेकर चलोगे, आप इस योग में होता भी जाओगे ज्ञान योग। संत माना मेरा कुछ भी नो, फकीर, और फकीरी मन से बनना है, रहना घर में है, रिश्तों में, नातों में, हर जगह। तीसरा, किसी भी ब्याह शादी में जाना, खड़े खड़े VIP बनकर जाओ, 10 मिनट जाओ और दिखो भी मत। जैसे दुनिया जा रही वैसे आपने किया हर रीति रिवाज, फिर तो शांति में नहीं हो। बाबा के बच्चे हैं ही नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे VVIP बच्चा कैसा होगा, जो कि प्रोग्राम अच्छे घंटे पहले पहुंचेगा, नहीं ना, गया और आ गया, उनको दर्शन दिए, वाइब्रेशन छोड़ी और आ गया। तब आप कीमती बनोगे ना, कीमती नहीं बनोगे। ये कोई फर्क नहीं है। अपनी कीमत कराने का भी टाइम है, इसमें अहंकार भी नहीं है। ये शुद्ध स्वाभिमान है कि हम कौन हैं, हमारा टाइम कितना कीमती है। इसलिए बाबा कहे कि बच्चे जहां भी तुम जाओ, लाखों की भीड़ से तुम्हारा चेहरा न्यारा हो। वो कब होगा, जिससे मृत्यु में होगी आत्मा। दादी जान की होती, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और समय कौन सा, ये 3 बात पूर्ण कहते साथ हमारे रोंगटे खड़े हो जाए कि मैं कौन हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा, शिव के साथ पार्वती। कभी भी देखना, मैं बस में जाती हूँ तो पार्वती का पूरा परिवार होता है। मैं बस वाले से बोलती हूँ कि परिवार वाले को बोले, हाँ परिवार वाले, पार्वती को बड़ी भक्ति की, तब मुझे शिव मिला। तो घोड़ा ही नहीं मिला, अपना परिखंड है। बहुत जन्म जन्म की भक्ति कर रखी है आपने, बहुत तपस्या कर रखी है। अब मेन बात पे आती पवित्रता की। ऐसे बहुत सारे जोड़े देखे मैंने जो ज्ञान योग में चले, मेरे गाँव ढीकल से भी, और उन्हें बाबा का मजाक बना के रखा। बोले कि हम तो एक बार मधुबन जाके आगे 6 महीने चल के धारणा करके, अब हमारी जिंदगी जैसे चलेगी वैसे चलेगी। और मैं उनको बोलती थी कि जो आत्मा पवित्र जिस लेवल पे बनेगी उसको भगवान बना के छूटेगा, या तो सीधे सीधे या टेढ़ा भी करना होगा उसमें। इसलिए इसका नाम है रुद्र। रुद्र रूप बड़ा खतरे का है, शिव तो भोलानाथ है ना, तो रुद्र रूप तो देखो क्या करके मानेगा। अभी 6-7 महीने के बाद, साल के बाद वो मस्ती में चलता रहा, ऐसा हार्ट अटैक आया और बार बार करके रानी बहन तो आई नहीं, बेरा ने हमारे को तो नहीं था इनमें से बच्चों से मिलने के लिए जो भगवान को धोखा दे दी, लेकिन जाना पड़ा। और आंखों में आंसू, पश्चाताप। बोले तू ठीक बोलती थी, अब कि उसको इस शरीर में रह के पवित्र नहीं बना तो शरीर छुड़ाना भी जाना है घोड़ा। अब वो गर्भ में जाएगा, आराम से पवित्र बना रहेगा, जब तक विनाश होगा तब तक छोटा बच्चा ही होगा। पुरुषार्थ गया बाम का पाड़ा है ना। तो इसलिए बाबा कहे कि सीरत की पक्की निशानी पवित्रता। कितनी कन्या थी ज्ञान में चलकर शादी कर दी और जाते ही साधो पति शरीर छोड़ गए। 3 बच्चे हुए, 2 विकलांग लंगड़े लूले गोदी में उठाकर फिर रही है। ऐसी मैंने गांव कन्या देखी है। तो बाबा ने कहा कि जो जहाँ पे है बाबा मिल गया वहीं से पवित्रता धारण कर लो। ये बात सही लगेगी कि नहीं आपको, देख लो, ये मेरे अनुभव की बात है गाँव की। इसलिए बाबा को कुछ नहीं चाहिए, प्योरिटी चाहिए। और प्योरिटी के रास्ते पे चलोगे अंगारों की तरह लगेगा कई बार, इतना आसान नहीं है। महेश भाई एक बार मधुबन गया तो अन्ना हजारे आया हुआ था, वो बात मेरे को आज तक याद है, मैं इसने भी नोट किया डायरी में। एक चक्की होती है ना, उसको पीसते हैं ऐसे, तो कुछ दाने तो होते हैं पीस के आटा बढ़ गया और नाड़ी में चलेगा, खा पी गया। कुछ किले के पास होते हैं, वो किले के पास कौन से होते हैं, उधर माकुमार कुमारियां। और वो दाना जो किले के पास बच गया तब जमीन में बोएंगे, क्योंकि पौधे तो तभी निकलेंगे। जमीन के नीचे जाएगा तो घुटेगा उसका दम, वो डिप्रेशन में भी होएंगे, उसका मन भी नहीं लगेगा, उसको घबराहट भी होगी, उसको अकेलापन भी लगेगा, बेचैनी भी होगी। लेकिन जब वो फूटेगा तो कोपले निकलेगी और धरती की छाती को चीर के निकलेगा वो, और फिर एक नई फसल तैयार करने के निमित्त बनेगा। तो ये इस समय हमारा जो टाइम है
ये इतना आसान भी नहीं है। सहज योग तो बोल दिया बाबा ने, पर इतना सहज भी नहीं है ना। अगर हम सही सही चलें, तरीके दें, तो अपना अपना आज शाम को बैठ कर परिचय लेना कि मैं ज्ञान में चल के शिव बाबा से बैठ कर मैंने जी भर के प्यार किया। माताओं का योग नहीं लगता मेरे को, बाबा का फोटो घर में रख के सामने बैठ जाओ, वो फोटो से निकल के आएगा और उससे बातें करते रहो, देखते रहो, देखते रहो। जी भर के घुट घुट कर बतलाए, उसे प्यार किया, उसको नहीं आ रहा बच्चे की तरह पुचकारा। अगर अब नहीं तो शरीर कभी भी छूट सकता है और आत्मा पर ठंडे मारेगी फिर यूं कि एक मौका दे दे और फिर मौका नहीं मिलेगा। देदारियों का प्यार 84 जन्म लिया आपने, खूब लुट लुट के लिया है ना। अब एक ही जन्म बाबा का प्यार है, उस प्यार में सच्ची गोपी बनना है। जैसे दादियां पड़ी थी, दादियों का कर्जा इतना चढ़ रहा है हमारे पर, हमने नींद नहीं आनी चाहिए। 1 रुपए के चने खाकर पैदल चल रही है वही चपला में, और वो विश्व की महारानी आत्मा जिसकी कंघी भी करने के लिए घर में आते थे नौकर चाकर, उसकी कंघी करने के लिए वो भी नहीं है, बाल सिद्धे करने के लिए कंघी भी नहीं है। दादी दादी जानती कि 1 महीने में 1 बार तेल लगता था सिर में, और घर में कितनी रईस थी उसके अंदर, वो शहजादी की तरह रहती थी दादी। फिर देखा तो मंदिर में बैठी है चप्पलों के पास, और घर वाला कोई आता बने थी शांति वाली बनेगी विश्व की महारानी, वो है करती उसकी तरफ, वो बुक पढ़ी मैं दादी की, और ऐसे करके पेपर एक तरफ मुंह कर दिया। उसको बख्ता घर में गया, अरे उसकी तो बुरी हालत हो रही है। जैसे बोले श्रुति को करना कुमारी बनाई थी सेंटर पे, पोछा लगाती और अब गई क्यों बन गई। बाहर वाले ज्ञानी तो ये बोलेंगे ना, करने क्या गई तो बना दी क्या, ये नहीं पता इनको घर है बाबा का, तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी बात का नशा चढ़ गया तो दुनिया जाओ बाहर में, लोग क्या कहते हैं छोड़ दो। अगर इस रीति चले लोग क्या कहते हैं तो आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तीसरा मेरा मनन चिंतन चौथा ये चलता है, जागी हुई आत्मा इस संसार से उठेगी नहीं, उठेगी मतलब सहन नहीं होगी। मीरा जागी थी, जहर का प्याला देना पड़ गया, तो हम भी नंबरवार जाग रहे हैं। सोका सोता फिर बाबा जगह, फिर मम्मा, फिर दादियां। जो जागी उसने जंग छोड़ती गई, उपराम होती गई, उनके किनारे छूटते गए। इस दुनिया से रस खत्म हो जाता है। अगर आपके अंदर ज्ञान भोरा भी गया है तो पेट्रोल पंप पे जाके और बाइक का ढक्कन ना खोले तो तेल चला जाएगा। मुरली क्लास में अगर बुद्धि का ढक्कन में अगर नहीं खोला तो कहां से ज्ञान जाएगा बताओ। मुरली में आने के लिए 1 घंटा मत जाओ, वैसे एक मुरली आपको बोता के ले जाएगी। मुरली सुननी नहीं पीनी है। एक शब्द बोला उससे पहले आंखों में यूं होना चाहिए चमक, अगला क्या बोलेगा बाबा, और उससे अगला क्या बोलेगा, ऐसे चातरक बढ़ेगी तब बात बढ़ेगी। रोज नशा चढ़ना चाहिए, वो करता है मुरली में रोज गया नशा चढ़ना चाहिए। जो नशेड़ी इंसान होता है ना उसको पता नहीं था कहाँ पड़ा है, लेकिन शहंशाह है। उनका नशा आज भी दुनिया में कितना है, पैसे का, बच्चे का, नौकरी का, जॉब का, पैसे का, कोठी का, बंगले का, शरीर सुंदर का। लेकिन हमारे को रूहानी नशा ही फीका हो जाए तो उनका नशा हमारे को खींचेगा, संसार का नशा। बाबा कहता तुम बड़े नहीं संसार के लिए। एक मुरली में बोला बाबा ने, जब मैं आया तुमको ज्ञान मिला तो तुम्हारी सांसें दुनिया के लिए खत्म हो चुकी। ये बात मेरे को बड़ी लगती है। तुम मर चुके थे, तुम्हारे संसार के लिए जीवन खत्म हो चुका था। जितनी सांसें बची हैं वो मैंने तुमको उतार दी, हम तो मरे हुए थे। अब किस लिए दिए हैं? ये नए युग की तैयारी के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, बाबा की सेवा करने के लिए। और हर उम्र का बच्चा बाबा को चाहिए। बूढ़ी माताएं हैं तो वो भी ये दिखा सकती है कि देखो बूढ़ी होती है बाबा को कितना याद करती है। अच्छा, जो कम उम्र की बहनें हैं, इतनी उम्र में देखो ना बाबा को पकड़ लिया। लोग तो बूढ़े होने की याद करते हैं, इतनी छोटी छोटी एज में भगवान को याद करती हैं। हर उम्र तो करती है ना सेवा, इसलिए बाबा बोलता हम जींस। मेष भाई को भी वही बोलते हैं कि सुंदर भी है, जॉब भी है, पैसा भी है, रिश्ते भी बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी ठोकर मारना, उन चीजों को ठुकराना तो बोतों को हिला देती है। फिर उनको बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो बुराई करनी शुरू करते हैं। या कोई जिंदगी हुई, दादे परदादे सब शादी करते आए तो कुत्ते बिल्ली वाला जीवन थोड़ी ना हमारा। 2 बच्चे पैदा करके घूम फिर एक दिन उनके पीछे लगे। एक बच्चा भी तबाह कर देता माँ बाप, तो सारी एनर्जी को खत्म करता है। माजरा गांव है बेरी की तरफ, वहां पे मैं गई तो मोहनदास का मंदिर था। तब मैं बोली मोहनदास ने क्या किया जो इतना बड़ा मंदिर बन गया? बोले गांव में आया, एक रात बैठा, पूरा पानी जहर हो गया तालाब का, और जो भी पशु पिए वही मरे,
और जैसे ये बैठ के तपस्या किया, पानी अमृत हो गया। एक छोटी सी आत्मा, और भगवान को नहीं जानते, वो तो सन्यासी लोग, और अपने मन की जो प्योरिटी थी उसी के द्वारा वो पानी को चेंज कर दिया। और यहाँ तो खुद आया हुआ है, सर्वशक्तिमान आया हुआ है, और उसे एनर्जी देकर हम कहें कि हम तो यही हैं, तो भगवान नहीं हंसता होगा। अभी कितने मूर्ख मेरे बच्चे शक्तिशाली है, और वो 2 युग के ऋषि मुनि भी आज प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो मोहनदास की एनर्जी कैसे बची? अब ये देखो, मेरा मनन चिंतन चला बस में आते आते का, उसने बच्चे पैदा ना करे, ना शादी करी, ना सारी शक्ति निचोड़ ले, वह एक का बच्चा निचोड़े ना, उसकी पूरी एनर्जी संसार के लिए होगी, तो बेदम हो गया, तो पॉजिटिव एनर्जी थी हमेशा उसके लिए, डाउन फ्लो में ना गया। मैं तो देखो जो मनन चिंतन किया वही आपको बताती हूँ। अब इससे आपका फायदा है या नहीं ये नहीं पता, आपका भी लेवल कितना है, क्लास को कितने दम तक अटेंड किया, हल्की फुल्की क्लास से ही, लेकिन गहरी गहरी बातें ही हमारे को आगे बढ़ाएंगी। और अपने आप से हाथ लगा देना कि मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ, बाबा पूरे विश्व में मेरे जैसी दूसरी हो तो ढूंढ लिया। आपके परिवार में आपने जो सा उसकी जगह दूसरे को बिठा दे, मर जाती है तक। आपके पेपर आपकी हैं, आपकी परिस्थिति आपकी है, और वो भगवान हमारा बाप है, सोच समझ के उसमें डाला है। एक माँ की 3 बेटी, तीनों का पता माँ को कौन सी ये काम कर सकती है, कौन सी जिम्मेवारी का, कौन सी ऐसे फोकट का लेके जाएगी, तो भगवान को भी पता है। बाबा ने कहा एक मुरली में, परिस्थितियां तुम्हारे पास आती है तो मेरे से छूटे आती है, कभी नहीं सोचना कोई बात आई तो बाबा को नहीं पता, बाबा को पहले पता है। सभी ब्राह्मणों के लाइट के शरीर सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं, बाबा देखता रहता है उनको, लाइट बढ़ता रहता है। कई बार दिन में क्या होता है, पूरा बच्चा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और बाबा को तरस आता है। फिर बाबा बोलता है, बच्चा 1 सेकंड मेरी याद में बैठ के मैं करंट दे दूंगा, लेकिन बच्चा को परिस्थिति बैठने ही नहीं देती। ऐसा मैंने बहुत बार फील किया। कोई बात आई, सारा दिन सोचती रही, दुखी रही, तो जैसे बाबा रूम में बैठी, करंट। जो योग 3 घंटे में नहीं बढ़ता, 1 सेकंड में देने को तैयार बैठा है, वो तो भर को देने के लिए तैयारी से बोलता, बैठ तो मेरे को याद, बिंदु तो बढ़ जा, बिंदु भरते ही भर दूंगा। और जैसे ही शक्ति आई, बात चली जाएगी, दूध भाग जाएगी। एक तरीका बताता बाबा बार बार। अर्जुन जब लड़ाई करता था महाभारत की लड़ाई में, तो रात को सभी घायल होते थे, एक दूसरे के शिविर में जाकर पूछते थे, और दिन में तीर चलते थे। तो अपने मन बुद्धि से दिन की सारे हालत पूछो, ये मन बुद्धि तू कहाँ गई थी, आज तूने सारा दिन में कौन सी स्थिति गुजारा। देखो, स्तूप प्रधान अवस्था की आत्मा इस संसार में जब आएगी तो दुनिया में कैसे व्यवहार करेगी, आप बताओ। एक कर थोड़ा सा उदाहरण देते। स्तूप प्रधान माना सत्यु की आत्मा, पर अभी भी यहाँ पे आई है दुनिया में, तो कैसा व्यवहार करेगी बताओ सारे। चलन बहुत रॉयल होगी, चलन होगी। एक बता दो मैं, और बताओ। दृष्टि सब अच्छी होगी उसकी, सबसे अपना समझ के बात करेगी, प्यार से करेगी, प्यार से करेगी। और बताओ, जब तक इन बहनों ने बताया, इसके अंदर से तीसरा पॉइंट निकलना चाहिए, बताओ क्या होगी। बोल में मिठास होगी, मिठास सबके सहयोग करेगी। हाँ, और बताओ। कल्याण का सोचेगी, हाँ, कल्याण का आत्मा के जो जीवन है ना वो इमर्ज रहेंगे, इमर्ज रहेंगे। और बताओ, किसी को दुख नहीं देगी। खुद से एक एक पॉइंट सभी निकालो फटाफट, अलग अलग। होएगी हमारी समझ भी अच्छी होगी, दृष्टि भी अच्छी होगी। चलो, स्तूप प्रधान अवस्था कैसी होगी। मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिली खिली रहेगी, जहाँ से गुजरेगी कुदरत भी हिलोरे मारेगी। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण का दिखाते हैं, पैर निकाला तो यमुना उफाड़ पे आ रही है, और पैर जैसे टच हुआ, क्योंकि प्रकृति जीत आत्मा है, उसी अवस्था की निशानी है। सब पे रहम नहीं आएगा उमड़ उमड़ के कि कैसे इनको भी सुखी कर दूं। हाँ, नहीं, इन पे वो तो संगम युग की अवस्था होगी ना। अभी अगर आएगी तो बात हाँ हाँ, अभी नहीं, मैं बोली सतो प्रधान अवस्था अगर दुनिया में होगी तो कैसी होगी। वो कुछ साल होगी, मुस्कुराती हुई होगी, सहयोगी होगी, हाँ तो सही की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन आपस में बड़ा प्रेम होगा। नैनों से भाषा होगी, बोल तो बोलना ही पड़ता सब देवताओं को, वो बहुत कम बोलते हैं। तो अब देखो, रजो प्रधान अवस्था की आत्मा वो क्या करेगी बताओ।
रुजु प्रदान की स्टेज कौन से युग में होती है पहले तो ये बताओ। द्वापर में द्वापर की स्टार्टिंग द्वापर की स्टार्टिंग में राज में दोनों तरफ के गुरु क्षीण हो जाएंगे, पास्ट के भी हैं और हाँ। प्रेजेंट के भी। बताओ रजो प्रधान अवस्था वाली आत्मा सृष्टि के आएगी तो उस युग में कैसे व्यवहार करेगी बताओ सबसे। तो विकार आने शुरू हो जाएंगे, खत्म हो जाए या थोड़ा आत्मा कम समझेगी दूसरे को। पहले बॉडी के लिए अट्रैक्शन स्टार्टिंग में तो मतलब इतनी नहीं होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने तक सीमित रहेगी, हाँ, किसी को कुछ देने लायक नहीं रहेगी वो। तो कितने अच्छे पॉइंट निकालो आप फटाफट सारे निकालो फटाफट बोलो। सबसे पहले बॉडी की तरफ अट्रैक्शन होगा जो अभी तक हाँ। आत्मा समझ रहे थे, सबसे पहले वो बॉडी मेल फीमेल की वासना ज्यादा आई थी। हाँ किसी के बारे में गिरना करेंगे, हाँ सोचेंगे नहीं, किसी के बारे में गिरना नहीं चलेगा। ये हाँ एक दूसरे से बुराइयां लेंगे और वहाँ पे थोड़ी सी ईर्ष्या भी होगी, थोड़ी सी नफरत भी होगी, अफवाह की हो जाएगी कि मेरा भला हो जाए बस मुझे और किसी से ये सीमित हो जाएगी ना वो आत्मा। ये रजो प्रधान आत्मा की निशानी, क्योंकि अंदर की पावर कम है तो वो बेचारी बस अपना ही बारे में सोचेगी। अच्छा अब आ जाओ तमो प्रधान आत्मा इस संसार में होगी तो वो कैसी होगी बताओ। वो तो कहेगी मुझे ये चाहिए, हाँ हाँ सबका कुछ अच्छा करा नहीं फिर भी विकार के वशीभूत होकर बुरा कर देते, दृष्टि अच्छी नहीं होगी वहाँ पर। उसके मस्तक में तोड़ी मिलेगी, ऐसे रहेगी यूं रहेगी, कोई भी कितना ही अच्छा हो जाए यूं रहेगी। ऐसे कैसे इनका अच्छा घर बन गया, ऐसे कैसे इसके बच्चे लग गए, ऐसे कैसे सूट अच्छा लग गया इसको, यूं कैसे कैसे आगे निकल गए, वो क्यों क्यों करेगी। हाँ ऐसे कैसे ये मेरे साथ की ये बूढ़ी क्यों, मैं ये तो बूढ़ी ना जवान पड़ी और मैं बूढ़ी क्यों हो रही, इस बात की भी दिक्कत होगी उसको। ऐसा कैसा है मेरे सामने 90 साल की माता रो रही शीशे के सामने खड़ी हो गया, हाय राम में बूढ़ी क्यों होगी, है ना। देखो कितना दुख है, जो देवान को सजा के रखता है तो वही अंत में शरीर तो साथ छोड़ेगा भाई। आत्मा चमक, दादियों के चेहरे देखो, छोटे बच्चे की आंखों में चमक देखो और दादियों की आंखों से इसको प्रधान अवस्था की निशानी है। और जो देवता होंगे ना बच्चों जैसे होंगे, जितना भी के यहाँ पर तेज तर्राट है, चालाक है, उसको उस लेवल पर आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देवता तो बड़े बड़े होते हैं, चालाकी नहीं चाहिए पर सेफ्टी चाहिए कि संसार हमको नोच ना ले। कोई बीते बच्चा भी इतना चालाक हो कि हमारे से छल ना कर दे, धोखा ना कर दे, ये तो सावधानी रखनी पड़ेगी। इसको तो बुद्धिमत्ता करके अपने आप को सेव करना। तो वो ऐसी होगी, ना जीऊं ना जेल दूं, जो तुम्हें ऊपर डाला तब कैसी होगी, ना खाऊं ना खाने दूं, ना मुरली सुनूं ना सुनने दूं, ना योग लगाऊं ना लगान दूं, ये अवस्था होगी, है ना। तो लेवता हो जाएगी वो, इस स्टेज से ऐसी हो जाएगी। पर ऐसी से फिर कलयुग में तो यूं है, थप्पड़ का राजा पैसे का राजा, पैसा है तो उसको मान देंगे, कितना ही गंदा इंसान हो। जिस घर में जिसका पति बहन का शराब पीता है, वो बहन कितनी गुणवान हो उसकी कदर नहीं हुई। वो बिल्कुल निकम्मी औरत है लेकिन उसके इंसान उसके युगल की घर में पूरी चौधर है तो उसने सिर पे रखेंगे, बिल्कुल निकम्मी को भी। ये आज का है कि नहीं, है रियलिटी ऐसे। तो ये संसार इस टाइम पर परमात्मा के हैं, सबको गटर की तरफ जा रहे हो और आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। ऊपर उठी हुई आत्मा को गिराने के लिए बहुत सारे भोगो करते पीछे लगेंगे। संसार जैसे चल रहा है वैसे ही चले तो ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हटा तो दिक्कत हो जाएगी। खुद तो चला नहीं जा, दूसरे से दिक्कत है ना। तो ये करेंगे, वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप चुप हो जाएंगे। एक बार क्या होता है, शेर होता है और एक शेर गुफा के अंदर है, शेर का बच्चा मुंह निकाल रहा है गुफा से बाहर, कुत्ते आए और भों करने लगे और भों करने लगी तो में शेर नहीं आई अंदर से, जैसे मुंह निकाला कुत्ते भाग गए। अरे बाप रे, तो शेर का बच्चा है। तो तुम किसके बच्चे हो, किसके बच्चे हो बताओ, शेर के बच्चे हो ना। तो शेर का बच्चा जब होगा और शिव बाबा जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो ये जो अड़ोसी पड़ोसी मच्छर माखी है ये क्या करेंगे आपके सामने, जय हो, और मेरी पता थे आप डेली बनने वाले हो, आपके साक्षात्कार होने लग जाएंगे। अभी तो गुप्त भेष में बैठा रखे हो, नहीं आपको मुरली सुनने ही नहीं दें, आपको योग करने ही नहीं देंगे वो, है ना। लाइन लग जाएगी एक भक्तों की आपके पास। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे गुप्त, क्योंकि चमत्कार करने की मुझे कोई जरूरत नहीं, रियलिटी को सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि बाबा बाबा है, भगवान भगवान, उसको क्या जरूरत है। इसलिए कहते हैं सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबने नहीं दूंगा, झूठ की नहीं यूं चलेगी और एकदम से जाएगी।
तो ये बाबा ने आके बता दिया, थोड़ी बोलिए अच्छा फोन में देते। ओम शांति।